अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक हो? तो कैसे ने वो रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਟਨ ਪੁਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੈਸੇ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਾਫਟਨੈਸ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤੂਏ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਕਰੇਟ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਖਰੀ 3 ਥੈਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਲਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ। ਸੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ ਇੱਕ ਯਖਨੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦੀਆਂ 2 ਗੰਢੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਟੋਟਾ। तो मैं क्या चलो फिर हूँ वापस की करने जाना, हूँ ये नाल ही काम चला लेने। तो उधर जी हमने सब कुछ डाल के उसमें लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, नमक पा के असा प्रेशर ला दी। सीटी चूल्हा जरा थले कर दिता आन, तो 20 मिनट उन्होंने प्रेशर में स्टीम होने दिता। इधर जी हमने प्याज़ों को जो है जी धुआं कट दिया, उनका साड़ बाल दिया हमने। बीच में हमने थोड़ा सा पानी ओढ़ के तो फिर लगाया तड़का, ठीक है। कढ़िया फिर उन्होंने रंग, थोड़ा जिहा तेल मैनूं पे घट लगता सी ते मैं भी तेल होर पाया, ठीक है। तो ये जो वाले रंग थोड़ा जिहा निकल जाए तो फिर तुसी जनाब सारा यखनी दे विचों जिहड़ा गोश्त गल गया, 20 मिनट तुसी स्टीम दी है तो वह गल गया होना। तो गल गुल के जी उसको निकालने, प्रेशर उसके अंदर सुटने पतीले के अंदर। फिर आपने जी अदरक जो है 2 से 3 चम्मच डालनी है कुट के। उसके बाद टमाटर डालने, उसके बाद हरियाँ मिर्चां 7 तो 8 कट कटा के सुट दो। इन्हों लाओ भुनना चंगा। फिर उसमें आ जाती है जी घर के मसाला जात की बारी, जिसमें आ जाता है नमक 2 चमचा, 2 नहीं बल्कि 2-3 चमचा सुटो, क्योंकि किलो चावल थे और तकरीबन 3 पाव गोश्त। तो उसके बाद आपने दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची हैं जी वो सारी सुटनी है, वो भी अंदर। बीच में फिर आपने सुटना है ज़ीरा, ठीक है। इस तरह सारे मसाले जो हैं आपने जो है गिरा देने हैं। सूखा धनिया सुटें, कलौंजी सुटें, उसके बाद गरम मसाला सुटें, जो है वो बस आप काली मिर्च सुटें। तो ये सारे जो घर के मसाले हैं ये आपने बस डालने हैं। सूइयाँ मिर्चा नहीं पानी है, इसके ये सूई मिर्च को बगैर है। तो इस तरह सारा जो है आपने इसको मसाला डाल के तो आपने इसको पौना चाड़ लेना है, चंगी तरह इसको सजे खबे पवा लेना है, वाड़ देना है इधर उधर पतीले के अंदर। तो दूसरी गल ही कि मैं छोटी जी यह भी करनी सी कि सुबह आ रहा जी मैट्रिक वाले का रिजल्ट, तो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने जी तैयारी चंगी की है, पेपर चंगे दिते ने। तो अगों जरा जिन्ना अपना फ्यूचर बनाने वास्ते हाली मैट्रिक की डिग्री नहीं चाहिए, वो जरूरी नहीं होंगी, ठीक है। तुहानू चाहिए स्किल। तो वालदैन नाल गुजारिश है कि बच्चों को जरा ना स्किल सिखाओ। स्किल दे विच जरा ना उहदा फायदा हुनर कोई होना चाहिए बच्चे के हाथ च, क्योंकि असीं यह डिग्रियां ले लैने हाली कागज़ होंदे ने, इन्हां दा कोई फायदा नहीं। बी काम कर लो, आई काम कर लो, जरा वे BSc कर लो, MPhil कर लो, MSc कर लो, कोई फायदा नहीं है। जिन्ना तक तुहाडे कोल स्किल नहीं है तुसीं बेकार हो, तुहाडीआं डिग्रियां बेकार ने, ठीक है। बड़े बंदे रुलदे ने पे जिन्हां कोल नौकरियां कोई नहीं, MPhil कीती है, MSc कीती है। तो इस वास्ते वो शोभा चुनना है जिहड़ा फ़ायदा होवे, जिहदा मैट्रिक तो बाद कोई टैक्नीकल काम सीखो, कोई हुनर सीखो, ठीक है, जिहदा कल नूं फ्यूचर जिहड़ा फ़ायदा होवे, क्योंकि अगला दौर जिहड़ा वे बड़ा सख्त आ रहा है। तो इस वास्ते वालदैन गुजारिश है कि बच्चों को स्किल सिखाओ, ठीक है। कोई भी हो जाए, कोई मैकेनिकल हो जाए, कोई इलैक्ट्रीशियन दी हो जाए, कोई लकड़ी दी हो जाए, कोई IT दी हो जाए, कोई भी स्किल यह है कि कल उन्होंने एक अपना फ्यूचर डिवेलप करना है। तो इस वास्ते उन्होंने हाथ च हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक तो बाद जरूरी है कि वालदैन जिहड़ा ना ध्यान जरा करन अपने बच्चों की पढ़ाई के उत्ते। आई काम BSc करन दा कोई फायदा नहीं, सिंपल स्टडी कोई फ़ायदा नहीं। लो जी इत्थे तुसां तक लिया कि जिस तरह मैं बनाया, मैं जी विच सुट दित्ते ने चावल भ्यों के, सारा कुछ यखनी जिहड़ी सी निकली वो यखनी पहले बिच पाई है, गड़क आया तो उस तो बाद चावल सुटे ने बिच, ठीक है। तो तुहाडे सामने जिहड़ा वे आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ा चमचा हिलाना है, ये ना होण चावल अगे टोटा ते मगर टुट जाण। तो जिहड़े वेले थोड़ा जिहा पानी घट हो जाए, थोड़ा जिहा रह जाए, तो तुसां इस तरह करके ना हथेली ते रख के ना तो नमक चेक कर लेना। मिर्चा तो एवन होनियां ने, तो नमक का थोड़ा जिना हो सकता कोई घट वध हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर नमक सूट देना है, ठीक है।
उसके बाद डोई को आपने राम राम से हिलाना है, ये ना हो कि आप उसको मसलसल चलाते रहें तो इससे चावल आपके टूट जाएंगे। ठीक है, तो टूट जाए तो बन जाएंगे पप्पा, तो खाएगा फिर कौन नहीं। तो फिर इतने पैसे लगा लगू के तो भी है जी पप्पा बन जाए तो फिर खाने को दिल ना करे तो क्या फ़ायदा। इसलिए प्यार से पकाएं, मोहब्बत से पकाएं, आराम से पकाएं और चमचा जो है वो राम राम से चलाएं, जिस तरह मैं चला रही हूँ। ठीक है, उधरों थोड़ी साइड ते मार के उन्हें सुका लो, दूजे पास तलू चूल्हा फुल कर छो ताकि पानी जो अगर थोड़ा चोखा भी पै गया ना तो सुक सक जाए। ऐसा कुछ जी इधर भी हमारा जो है वो पतीली के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा बस अब पानी रह गया हुआ था, तो मैं क्या जी हूँ फिर बस तलो मैं चूल्हा जी आँच जी होती है कर छड़ी ताकि पानी छेती छेती सूख जाए। तो तकरीबन हो गया था। अब मैंने इसको लगा दिया है दम पे, दे दिया है टनकना, तो इसको छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए फ्री मौजें करें। ठीक है, 10 मिनट के बाद हम इसको उठाएंगे, फिर देखेंगे क्या दम लगा है। 10 मिनट हो गए जी पूरे, तो हमने टकना लिया ठा, तो चमचा लिया है वाड़, तो पुआ लिए हैं इनके तख्ते, कर दिए हैं इनको उल्ट, तहें कर दी हैं ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। तो धुएँ देखें कैसे निकल रहे हैं। मेरा तरीका है, तुसी पता नहीं किकन पकाते हो हैं, कमैंट विच तुसां दसना मैनूं किकन दा पकिया। रंगत वेखो चावलों की, तुसी अपने हिसाब नाल प्याज़ां नूं ब्राउन कर सकते हो। कुछ बंदे घट ब्राउन करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जितना ब्राउन करनी है, कुछ थोड़ा सा लाइट जहा ब्राउन करते हैं। तो जी तख्ते इनके उल्ट दिए हैं, पुलट दिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसको करना है डिश आउट। तो डिश आउट करनी भी सा, तो काका मेरा कहते मनु पहले दो, फिर वो मैं प्लेट में डाले डुले जो है वो उधर चली गई हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही चमचा हिलाती हुई, क्योंकि मैं प्लेट लेकर उसको देने के लिए चली गई। कहना जी भूख लगी मनु पहले दो। उसके बाद फिर जी मैं वापस आ गई है, तो फिर मैंने अपनी प्लेट जो है वो रेडी की। चैनल ਨੂੰ लाइक तो सबसक्राइब ज़रूर करो, बैल आइकन का बटन ज़रूर दबाओ। यूट्यूब ते HZ फूड मुडीना ते लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो। तो सोहनी सोहनी प्लेट में सोहनी सोहनी बोटियाँ जो हैं वो चुक के पा लें, तो चंगी चंगी बोटियाँ जो हैं वो डाल लें। ठीक है, चुन चुन के मैं भी डाल ली थी निकियाँ निकियाँ बोटियाँ। गला भी बड़ा अच्छा हुआ था, ये देखें जी, लुक चेक कर लो, आ गया मुँह च पानी। रायता बनाओ नाल भावें प्याज कटो, हाँ जी, ते रख के ते फिर खाओ। तो ऐ तक लो जी, बोटियाँ चम चम कर रही ने, गर्मा गर्म चावल हथ नहीं लग रहे। मैं बड़ा कोशिश कर रही हाँ कि पकड़ के उन्होंने तुहानूं दिखावां कि किस तरह का जिहड़ा गोश्त जिहड़ा वे गल गया, सॉफ्टनैस उहदी वहां, लेकिन बोटी भी कहनी मैनूं हाथ ना ला हैं ठंडे आउण दे, ते मैं भी आख्या नहीं मैं छड्डनी नहीं तेरी जान। हीर वेखो जी, ऐ तको तुसी कितनी सॉफ्टनैस चेक कर रहे हो गोश्त की, ऐ देखो किस तरह रुई की तरह गल गया हुआ है। ठीक है, मज़ेदार मटन पुलाव जो है वो तैयार है। इसका ऐसे रखें एक नवाला, उत्ते रखो बोटी, ते पालो फिर मुँह च हैं, तो फिर क्या चास आती है। दिल ही नहीं करता फिर बंदा गल्लां करे हैं, दिल करता फिर बंदा खाई जाए खाई जाए। तो इस तरह बनाएं आप भी, और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा लगा। ओके जी।